और अब बात लालू प्रसाद की, जो कि दिल्ली में अपने स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए रूटीन चेकअप के लिए पहुंचे हुए थे। उसके बाद चेकअप होने के बाद अब वो पटना आ चुके हैं। पटना जैसे पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पर बजट को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। लालू जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक रहा कि नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मिलने पर सरेंडर कर गए। और चलिए अब बात करते हैं उस बिल की जिसका इंतजार सभी मेधावी छात्र कर रहे होंगे, अभिभावक कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार पेपर लीक की घटनाओं के बाद यह सवाल उठ रहा था कि क्या इस पर कड़े कानून या प्रावधान बनेंगे। तो एंटी पेपर लीक बिल अब बन चुका है, यानी कि अब ऐसे लोग जो इस तरह के कार्यों में शामिल होंगे या उनका लिंक इससे मिलेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि 10 साल की सजा का प्रावधान और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें शामिल कर दिया गया है। संपत्ति की कुर्की जब्ती तक इसमें शामिल की गई है। यानी अब अपराध और इस तरह के पेपर लीक गैंग से जुड़े लोगों को एक बार नहीं 100 बार सोचना होगा कि क्या वो इस तरह की धृष्टता करें। नीतीश सरकार ने पेपर लीक को बेहद गंभीरता से लिया है, कानून इस पर बनाया गया और अब इस नए बिल के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि ऐसे कार्यों में शामिल लोगों को एक सीधे तौर पर मैसेज जो है वो दे दिया गया। विधेयक के पास होने के बाद अब राज्य में किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो जैसे ही एंटी पेपर लीक बिल बना उसके बाद इस पर सियासत तेज हो गई। पहले बिल नहीं था, कानून नहीं था, प्रावधान नहीं था, तब सवाल उठाए जा रहे थे। अब ये जैसे ही बिल पास हुआ उस पर भी सियासत हो रही है। इस पर आरजेडी और कांग्रेस इस कानून को लेकर ही सवाल उठाती है, तो बीजेपी ने सीधे तौर पर कह दिया, जेडीयू ने कह दिया कि ये लोग ऐसा लगता है कि उनके हमदर्द हैं जो लोग इस तरह के कार्यों में शामिल हैं। ये तो पता होना चाहिए, इसके पहले भी कानून बना हुआ था। कानून तो बहुत चीजों का बना हुआ है, उसका अनुपालन अगर सरकार नहीं करेगी तो फिर ये कानून का क्या मतलब है। सरकार को पहले जो असली मुजरिम है नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के, वो तो पकड़ में है नहीं सरकार की। देखिए, दरअसल इस देश में समस्याओं के समाधान के लिए कई सारे कानून बने हैं, लेकिन क्या उन कानून के भय से समस्याओं का समाधान हो गया? इसीलिए पेपर लीक के मामले में किसी भी प्रकार का कानून बनाना ये समस्या का समाधान नहीं है। बेसिकली उसके लिए एक ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। देखिए, किसी भी कानून के बना देने के बाद कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि अब उस किस्म का अपराध होगा ही नहीं। निर्भया कांड के बाद बहुत कठोर कानून बनाए गए। क्या देश में बलात्कार की घटनाएं बंद हो गई? घटनाएं होती रहती हैं। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि अपराध करने के बाद इससे बच निकलने के रास्ते बंद हो जाए। एनडीए की सरकार एक मजबूत कानून बना करके वैसे लोग जो पेपर लीक मामले में कहीं न कहीं दोषी हैं या उसमें हमेशा कहीं न कहीं अपने जो काम करते थे उन पे अंकुश लगेगी। जब देश में विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होते हैं तो अति दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं से भी उचित नहीं है। हम ऐसे मुद्दों पर राजनीति को कभी स्वीकारते नहीं हैं। यह मुद्दे काफी संवेदनशील हैं। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, इन मामलों को लेकर बहुत अलर्ट है। एक सख्त कानून बनाया गया है जिसका सख्ती से अनुपालन होगा और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। और अगली बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान ये हादसा हुआ। 4 बच्चियां नहाने के लिए पहुंची हुई थी और इसी दौरान 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो जाती है। एक बच्ची किसी तरह से तैरकर बाहर निकल पाई और उसकी जान बच गई। घटना जो है जलई थाना क्षेत्र के मनोहर गांव की है और ये सभी बच्चियां नहाने के लिए गई हुई थी तालाब के किनारे और इसी दौरान
यह हादसा हो जाता है। गांव में इस घटना के बाद कोहराम मच गया। पुलिस ने बच्चियों के शव को बरामद कर लिया है। तो ये बड़ी खबर। और देखिए तस्वीरें जहां पर इस घटना के बाद से परिवार में मातम पसर गया। तालाब में डूबने की वजह से हादसा होता है और तीन चिराग घर के बुझ जाते हैं। कैसे डूबा है, क्या जानकारी मिली है? वो बच्चा सब वहाँ गया, बाद चोर में था। हाँ। नहाने के लिए गया था? हाँ, नहाने क्रम में। बच्चे में होता है कि नहाने के लिए चले गए, 3 बच्चे उसमें से फिसल करके गहरी पानी में चले गए। उसमें से एक बच्चा तैर करके गांव में आया और इसकी सूचना दी। जब गार्जियन सब वहां गए तो तीनों बच्चे को उसी पोखर में लाश मिला, जिसको ला करके हम लोग यहाँ अभी सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर के आए हैं। अगली खबर बिहार के कैमूर से है, जहां पर पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि दंपति को पूछताछ करने के लिए थाने बुलाया गया था, लेकिन यहां पर पूछताछ के नाम पर उनके साथ मार पिटाई की जाती है। उन्हें इस तरह पीटा जाता है कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तस्वीरें सामने, थाने बुलाकर दंपति की पिटाई की गई। मारपीट में दोनों पति पत्नी जो है बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, जिनका स्थानीय अस्पताल में इलाज इस वक्त जारी है। पीड़ित महिला की बहन अपने बच्चों के साथ गायब हो गई थी। महिला के ससुराल वालों ने कहा कि महिला के बाद उसकी बहन से होती है। इसी मामले में पीड़ित दंपति को थाने बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। डाल दिए कि ये बतियाती है जो उनसे, अपने बहन से, तो कहते एकदम मारे लगा, एकदम ये सोचत ना कि अब तो भाई जी बतियोले तब ना कही कि नहीं हम बतियाते। तो क्या हुआ, पुलिस क्या किया? पुलिस बहुत मार मारी। कैसे? रूल से, डंडे से मारी? हाँ, डंडे से। आपको और आपकी पत्नी को? हाँ, दोनों आदमी को मारी है। कहाँ की पुलिस थी? किस थाने? किस थाने? चैनपुर थाना। वो लोग चैनपुर थाना में, मैंने उन लोगों का ये बताया है यहाँ पे, चैनपुर थाना में वहाँ के पुलिस के द्वारा पीटा गया है। हमको जो एविडेंस दिखा है तो दोनों लोगों के थाइस पे ब्रूज है, मतलब डंडा का मारा हुआ, मतलब किसी डंडा से, मैंने मोटा ऐसे। मैं अब सूचना मिला कि चैनपुर थाने में लड़की में गई है, भागी हुई है, उसके पिताजी और उसके लड़की के बड़े बहन और बहनोई, तीनों लोग साथ में थाने पे बुलाया गया था। जांच के दौरान किसी एसआई के द्वारा बहुत मार मारा गया उन लोगों को, जो कि अभी हम देखे कि यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती थे। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है। इसमें एसडीपीओ भभुआ को इसमें दिया गया जांच करने के लिए। 24 घंटे अंदर जांच रिपोर्ट जैसे ही आता है, यदि कोई दोषी होगा सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी। क्या मामला है सर उसमें? वो डिटेल रिपोर्ट आ जाता है तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। एसडीपीओ जांच। अगली खबर सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड से, जहां पर लुइस गेट का निर्माण किया गया ताकि किसानों को सिंचाई की सुविधा मिल सके। 5 करोड़ की लागत से इस लुइस गेट का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन इंतजार किसानों का अब भी बाकी है, क्योंकि ये लुइस गेट खुला ही नहीं आज तक। ऐसे में किसान इस पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि करोड़ों की ये राशि जो खर्च की गई, इससे किसानों को लाभ मिलता, सुविधा होती, लेकिन ये बनाया किस लिए गया, ये सवाल ही है। बात की हमारे संवाददाता इन किसानों से, राकेश रंजन से। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया था कि बिहार के सभी नलकूपों को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए और किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाए। लेकिन आपको हम हैरान कर देने वाली तस्वीर सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के कंसार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुलिस गेट का यहाँ पर निर्माण किया गया था, जिस पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी और सुलिस गेट को बनाकर तैयार किया गया ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा हासिल हो सके। और जब जब किसान को खेतों में पानी की जरूरत पड़ सके तो यहाँ के सुलिस गेट के फाटक को खोल दिया जाए और सुलिस गेट का जो पानी है वो किसानों के खेतों में पहुंच सके। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं, सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के कंसार गांव में बनाया गया यह सुलिस गेट आज तक नहीं खुला है और तकरीबन 15 साल पहले इसका निर्माण किया गया है और इसके रख रखाव पर प्रत्येक साल करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जाती है बाढ़ को बचाने के लिए। और किसानों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए की राशि हर साल तटबंध पर खर्च किए जाते हैं। तो हो नहीं रहा है, कभी नहीं हुआ। ईसाई को ईसाई पानी जाम रहता है, न फाटक खुलता है न कुछ भी खुलता है, ईसाई बंद रहता है, चालू रहता है। इसमें पानी निकलता तो कोई बात था, पानी निकलने का तो इसमें कोई संभव नहीं है।
बराबर फाटक वो बंदे रहता है। ये पानी न निकल रहा है कितना साल से ऐसे ही। अच्छा, ये पैसा 7 अथी लगा